हाँ जी, तो देखिए आज हम लोग देखें क्या चीज, क्यूलूट यानी घनमूल। घनमूल किस तरीका से निकलेगा, तो घनमूल निकालने के लिए सबसे बेहतर यानी आसान तरीका देखेंगे कि निकालने के लिए तो सबको निकाल देता है लेकिन जल्दी से नहीं निकाल पाता, इसलिए हम लोग ये सब घनमूल को जल्दी से निकालेंगे यानी लूट से बाहर निकालेंगे। क्या चीज, जल्दी से। तो याद रखिएगा इस तरीका से लिखते हैं घनमूल को। किस तरीका से लिखते हैं जी, इस तरीका से भी लिखते हैं ना जी। हाँ, इसको 3 लिख सकते हैं या इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं 1/3। कोई दिक्कत है जी, नहीं, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, देखेंगे जी घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए यानी देखते के साथ घनमूल निकालने के लिए 1 से 10 तक आपको क्यों याद करना पड़ेगा। 1 से 10 तक क्या करना पड़ेगा जी, क्यों याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है क्यों जी, तो देखिए 1 के क्यों, 1 के क्यूब कितना होता है जी, 1 होता है। और 2 के क्यूब कितना होता है जी, 8 होता है। और 3 के क्यूब कितना होता है जी, 27 होता है। और 4 के क्यूब कितना होता है जी, 4 के क्यूब कितना होता है 64। और 5 के क्यूब कितना होता है जी 125। और 6 के क्यूब कितना होता है जी 216। 7 के क्यूब कितना होता है जी, क्यों ना जी, हाँ 10 स्क्वायर लिख रहा है। 7 के क्यूब कितना होता है जी 343। 8 के क्यूब कितना होता है जी 512। 512, कोई दिक्कत है जी, नहीं। और 9 के क्यूब कितना होता है 729। और 10 के क्यूब 1000। 10 के क्यूब कितना होता है जी 1000 होता, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1 से 10 तक क्यों आप याद कर रहेंगे तो किसी के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सब को किस तरीके से निकालेंगे, यानी जल्दी से निकालेंगे यानी ट्रिक से निकालेंगे। अगर ये सीख जाइएगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन सीखिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा जी, सीखिए। तो देखिए सीखेंगे किस तरीके से जी, तो इसको निकालने के लिए आप लोग को पता होगा कि जब क्यों है ना जी, हाँ तो याद रखिएगा। देखिए इकाई स्थान पर, कौन सा स्थान पर जी, इकाई स्थान पर। इकाई स्थान पर 2 रहेगा तो 8 में चेंज कर देंगे। अगर 8 रहेगा तो 2 में चेंज कर सकते हैं। अगर 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे और 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे। 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे और 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी नहीं देखिए, हम दिखाएंगे तो इसको पता चलेगा कि इसको किस लिए लिखे, पता चलेगा। लेकिन अभी देखिए ये सब क्वेश्चन को देखिए। तो सिंपल में हम लोग जानते हैं, क्या चीज जानते हैं जी, कि 8 है ना जी। हाँ तो क्यों है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिखते हैं यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखते हैं जी। हाँ, और 8 लिखते हैं तो 3 गो पर यानी अंदर में कितना होना चाहिए जी 3 गो। तो 3 गो पर एगो निकालता है, जैसे 2 3 है ना जी, 1 2 3, तो 2 गो पर एगो निकाला जाएगा यानी इसको क्या चीज निकलेगा जी 2 निकलेगा। लूट 8 के कितना निकलेगा जी 2 निकलेगा। कोई दिक्कत है जी, नहीं, तो इसको भी निकाल दीजिएगा। इसको क्या होगा जी, अभी हम क्या चीज बोले, 1 से लेके 10 तक क्यों याद होना चाहिए। अगर 1 से 10 तक क्यों आप लोग को याद होगा तो किसी को भी निकाल सकते हैं जल्दी से यानी आसानी से। तो कितना है जी 216। 216 का क्यों कितना है जी, देखिए 216 किसको है 6 क्या, तो इसको क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 729 किसका है जी, 729 किसका 9 का, तो किसका हो जाएगा जी 9 का हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी, नहीं। तो यहाँ तक तो सब बच्चा कर लेता, छोटा मोटा भी बच्चा कर सकता। हाँ जी, तो देखिए इसको निकालना, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे जी, तो इकाई स्थान पे क्या चीज देखेंगे जी 5। इकाई स्थान पर 5 है, हाँ इकाई स्थान पर 5 है। इकाई स्थान पर 5 है तो हाँ इकाई स्थान पर 5 है। और जब इकाई स्थान पर 5 रहेगा तो 5 के 5 में लिखते हैं यानी 5 है तो 5 लिख देंगे। 5 लिख दिए जी, हाँ 5 लिख दिए। और 5 लिख के अपन मन से क्या चीज, अपन मन से 3 अंक काट देंगे। 3 अंक काट दिए जी, हाँ 3 अंक काट दिए। अब जो बचेगा क्या चीज बचा जी 15 बचा ना, हाँ जो बचेगा इसको क्यू के नजदीक देखेंगे। क्यू के नजदीक देखेंगे तो देखिए क्यू के नजदीक कौन सा है जी, तो 2 के क्यू कितना होगा, 2 के क्यू कितना होगा 8 होगा। और 3 के क्यू कितना होगा जी 27 होगा। 3 के क्यू कितना होगा 27 होगा। अब बताइए कि 15 से छोटा कौन है, 8 है जी कि 27 है। 15 से छोटा कौन है, 8 है कि 27 है, कौन है तो 8 है। और जब 8 छोटा रहता है तो ये लिखा जाता है 2 है जी, तो 2 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी ये जो निकल गया ये 25 के निकल गया। इससे लूट से बाहर क्या चीज निकलेगा जी 25 निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसका घनमूल क्या चीज निकलेगा 25 निकलेगा। आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे। 5 है, हाँ 5 है। सबसे पहले इसको काट देंगे, काट दिए जी, हाँ काट देंगे और 5 लिख देंगे। काट के 5 क्या करेंगे जी लिख देंगे। अब 42 देखिए, अब 42 किसका नजदीक है, 3 के नजदीक है जी और 4 के नजदीक है। 3 4 के नजदीक है ना जी, हाँ तो यहाँ पर देखिए 3 के क्यू किसका है जी, 3 का क्यू कितना 27 है। और 4 के क्यू कितना है जी, 4 की कितना 64 है।
अब बताइए 42 से छोटा कौन है? 27 है कि 64 है जी? तो 42 से छोटा 27 है। क्या चाहिए? 27। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चाहिए? 3। क्या चीज लिख देंगे जी? 3। यानी इसको निकलेगा क्या चीज? 35। क्या चीज निकलेगा जी? 35 निकलेगा। 35 निकलेगा ना जी? हाँ, यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक लिखने के लिए आप लोग के लिए सब समझा रहा है। यहाँ तक लिख रहा है किस लिए जी? आप लोग के समझाने के लिए। लेकिन अगर आप समझ जाइएगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखते के साथ निकालिएगा। बोले थे ना शुरू में कि देखते के साथ निकालिएगा। हाँ, देखते के साथ निकालिएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर समझ गए होंगे तो। देखिए अब यहाँ पर क्या चाहिए जी? 5 है। इकाई स्थान में 5 है। हाँ 5 है, तो इसको पहले 3 अंक काट देंगे जी। हाँ 3 अंक काट देंगे और काट के क्या करेंगे? 5 लिख देंगे। 5 लिख दिए। हाँ 5 तो लिख दिए। अब बताइए 166। 166 किसका स्क्वायर के नजदीक है जी? 166 किसका स्क्वायर नहीं याद है तो देखिए कितना होगा जी? 5 के क्यूब स्क्वायर नहीं जी, क्यूब होगा। तो 5 के क्यूब कितना है जी? 125। 5 के क्यूब कितना होगा? 125। और 6 के क्यूब कितना? 216। तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है जी? नहीं, लेकिन लिख देना आप लोग के समझाने के लिए। तो 5 के क्यूब कितना होगा जी? 125। और 6 के क्यूब कितना होगा जी? 216। अब बताइए 166 से छोटा कौन है जी? तो 125 ना है। हाँ 125 है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या चीज लिखाएगा? 125 लिखाएगा नहीं, ये वाला लिखा आता है 5 लिखाएगा। तो 5 लिखाएगा। ये क्या चीज के क्यों आ गया जी? ये 55 के क्यों आ गया। ये किसका क्यों आ गया? 55 क्या आ गया। यानी इसको लूट से बाहर इसका घनमूल क्या होगा? 55 होगा। इसका घनमूल 55 होगा। कोई दिक्कत है जी? नहीं, इकाई स्थान पर 5 होगा। 5 होगा। 5 होगा जिसका 3 क्वेश्चन बताए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ऐसे आप लोग बनाइएगा। लास्ट में ये वीडियो ये पूरा क्वेश्चन बता देते हैं, जिसका लास्ट में 2 रहेगा तो 8 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा। ये सब क्वेश्चन बताते हैं और इसको लास्ट में क्वेश्चन दे देंगे। फिर इसको क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और बना के कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी समझिए। तो 5 वाला समझ में आ गया होगा। 5 वाला समझ में आ गया होगा ना जी? हाँ। अब देखेंगे 8 वाला। क्या चोर देखेंगे जी? 8 वाला। तो 8 वाला कैसे समझेंगे? तो 8 वाला सिंपल है, आसान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या चोगा। तो 8 है ना जी? हाँ, इसका मतलब होता है क्या चीज? अगर 8 आ गया तो 2 लिखेंगे और 2 आ गया तो 8 लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये तीर के निशान के मतलब क्या चीज हुआ? 8 आएगा तो 2 लिखेंगे और 2 आ जाएगा तो 8 लिख देंगे। तो यहाँ पर आया क्या चीज? 8 आया। तो 8 आया तो 2 लिख देंगे। 2 लिख दिए जी। हाँ 8 आया तो क्या चीज लिखेंगे? 2। 8 आ गया तो 2 लिख दिए। तो 2 लिख के छोड़ देंगे जी? नहीं, इसको पहले 3 को क्या करेंगे? काट देंगे, यानी काट के हटा देंगे। तो 3 को काट दिए जी। हाँ 3 को काट दिए। अब बताइए 238 किसका क्यू के नजदीक है? तो 238 किसका क्यू के नजदीक है जी? तो देखिए 6 के क्यू कितना होता है जी? 6 के क्यू 216 होता है ना जी? हाँ 6 के क्यू 216 होता है। और 7 के क्यू कितना होता है जी? 343। अब बताइए 7 के क्यू 343 हुआ, तब 343 हुआ, तब बताइए 238, यानी 238 से छोटा कौन है जी? 238 से छोटा कौन है? 216 ना है जी? हाँ 216। तो यहाँ पे क्या चीज लिखाएगा? 6 लिखाएगा, यानी ये वाला लिखा देता। तो इसको क्या होगा जी? 62 होगा। क्या होगा? 62। इसका घनमूल क्या होगा? 62 होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। 8 वाला भी समझिए। लास्ट में यानी इकाई अंक 8 रहेगा तो इसको 2 में चेंज करेंगे। इकाई अंक 8 रहेगा तो 2 में चेंज करेंगे। जैसे 8 है जी, हाँ तो इसको 2 लिख देंगे। हाँ 2 लिख दिए और पहले 3 को काट देंगे। 3 को काट दिए। हाँ 3 को काट दिए। 5 वाला तो बता दिए जी। हाँ अब देखिए 8 वाला बता रहा है ना। देखिए तो यहाँ पर 3 को काट दिए जी। 3 को काट के 2 लिख दिए। 8 रहेगा तो 2 लिख देंगे। अब ये काट देंगे। अब देखिए 551 और 551 किसका क्यू के नजदीक है? तो 551 किसका क्यू के नजदीक है जी? तो 8 के क्यू कितना होता है? 8 के क्यू कितना होता है? 512। और 9 के क्यू कितना होता है जी? 729 होता है। 729 होता है ना जी? हाँ। अब बताइए 551 से छोटा क्या चाहिए जी? 512 है कि 729 है? तो कहिएगा नहीं, 512 छोटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। यानी इसका घनमूल क्या चाहिए जी? 82 आएगा। क्या चाहिएगा? 82 आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका घनमूल निकालना, क्या निकालना है जी? घनमूल। जब इसका घनमूल निकालना है तो देखिए इसका घनमूल निकालना है ना जी? हाँ तो क्या बताए थे? जब 2 रहेगा तो 8 हो जाएगा और 8 रहेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया। 2 है जी? 2 है ना? हाँ 2 है तो क्या चीज हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब तो 8 लिख दिए। हाँ 8 लिख दिए।
2 है तो 8 लिख दिए, तो 8 लिख दीजिए। हाँ अब ये कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर समझिए 2 रहेगा तो 8 लिख देंगे, और 8 रहेगा तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 8 है तो 2 लिख दिए जी। हाँ अब यहाँ पर 2 है तो 8 लिख दिए। हाँ 8 लिख दिए, और 8 लिख के 3 को क्या निकालना, काट देना। क्या निकालना, काट देना। और काट के अभी बताइए 54 किसका, क्यू के नजदीक है। तो देखिए 54 किसका, क्यू के नजदीक है जी। तो 3 के क्यू होता है जी, कितना होता है 3 के क्यू, 27। तो 4 के क्यू कितना होता है, 4 के क्यू 64। अब 4 के क्यू 64 होता है, तो बताइए कि 54 से छोटा कौन है, 54 से छोटा कौन है, 27 कि 64। तो 27 छोटा है, तो 27 छोटा है तो क्या चीज लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा जी, 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38। कोई दिक्कत है नहीं, ये सब लिखने की जरूरत है जी नहीं। अगर आप समझ गए कि किसका क्यू के नजदीक है तो माइंड में हम कर सकते हैं कि किसका क्यू के नजदीक है। तो इसको लिख रहे हैं सिर्फ किस लिए, आप लोग के समझाने के लिए कि आप लोग समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, अब 2 था तो 8 लिख दिए। अब इसको क्या चाहिए, अब 2 है, हाँ तो 2 है तो क्या लिख देंगे जी, पहले 3 को काटेंगे, काट दिए। 2 है तो 8 लिख दिए जी। अब बताइए 681 किसका, क्यू के नजदीक है। तो देखिए 8 के क्यू कितना आएगा जी, 512। और 9 के क्यू कितना होगा जी, 729। अब बताइए 681 से छोटा कौन है जी, तो 681 से छोटा है, 681 से छोटा कौन है, 512। तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा जी। हाँ यानी इसका घनमूल क्या निकलेगा जी, 88 निकलेगा। क्या मिलेगा, 88 मिलेगा। आप लोग अब बताइए नहीं कि आप लोग क्या बनाइएगा। 2 क्वेश्चन दिया है तो हम भी बता दिए, 2 क्वेश्चन दिया है तो आप लोग के समझाने के लिए आप लोग समझ जाइए। फिर ये जैसी खत्म होगा यानी यहाँ तक बता देंगे आप लोग के, सब समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में यानी अंत में हम क्या देंगे, आप लोग के क्वेश्चन देंगे, पूरा बोर्ड से भर देंगे क्वेश्चन से। आप लोग बनाइएगा और बना के फटाक से कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, दूसरा का आंसर ये होगा, तीसरा का आंसर ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी समझिए कि किस तरीका से बनाएंगे। तो देखते के साथ बनेगा ना जी। हाँ तो यहाँ तक समझ लिए ना जी। हाँ हम लोग 2 के समझ लिए, 2 रहेगा तो 8, और 8 रहेगा तो 2, और 5 वाला समझ लिए, 5 रहेगा तो 5। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे क्या चाहिए, 3 वाला को। क्या चाहिए, 3 वाला को। अगर इकाई स्थान पर, इकाई का मतलब यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़े थे ना जी। हाँ बहुत पढ़े थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो देखिए यहाँ पर इकाई होगा तो इकाई में क्या चलना चाहिए, 3। तो इकाई में रहेगा 3 तो हो जाएगा 7। अगर 3 रहेगा तो क्या चीज लिखेंगे, 7। तो यहाँ पर 3 है जी। हाँ यहाँ पर 3 है। हाँ तो अगर 3 रहेगा तो क्या चीज लिखेंगे जी, 7 लिखेंगे। 3 रहेगा तो क्या चीज लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये तीनों याद कर लीजिएगा। क्या चीज याद कीजिएगा, 2 रहेगा तो 8 लिखेंगे, 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बस 2 को याद करना है जी। 2 रहेगा तो 8 लिखेंगे, 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे, और 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखिए 3 है, हाँ 3 है तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 है तो 7 लिखेंगे। तो 3 है तो 7 लिख दिए, हाँ 7 लिख दिए। अब लिख तो दिए लेकिन इसको भी कुछ करते हैं ना जी। हाँ लिख के छोड़ देते हैं, नहीं लिख के 3 के हटा देते हैं, यानी काट के लिख देते हैं। तो देखिए काट के इसको लिख दीजिए, यानी लिखने का मतलब कुछ 763 को हटा दीजिए, हटा दिए ना। हाँ हटा दिए। अब देखिए 300 जो है, 300 किसका, क्यू के नजदीक है। तो देखिए 300 किसका क्यू के नजदीक है जी। तो 300 किसका क्यू के नजदीक है, तो 6 के क्यू कितना होगा, 6 के क्यू कितना 216, और 7 के क्यू कितना है जी 343। 43 है ना 7 के क्यू जी। हाँ तो अभी तो ये 300 से नजदीक कौन है, 300 से नजदीक कौन है जी। तो 300 से नजदीक कौन है, 216 है। 300 से छोटा, 300 से छोटा कौन है, 216 कि 343। तो बोलिएगा कि 300 से छोटा 216, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसको क्या चीज निकलेगा जी, 67। क्या चीज, 67, यानी 67 निकलेगा ना जी। हाँ निकलेगा, यानी इसका घनमूल ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी नहीं। इसी तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पर 3 है जी। हाँ 3 रहता है तो क्या लिखते हैं, 7 लिख देते हैं। तो 7 लिख दिए, हाँ लिख दिए। अब ये 3 को काट देंगे, 3 को काट दिए जी। हाँ काट दिए। अब बताइए 912 जो है किसका स्क्वायर के नजदीक है जी। तो देखिए यहाँ पर 912 किसका स्क्वायर के नजदीक है जी। हाँ तो यहाँ पे देखिए 9 के क्यू हम करेंगे, 9 के क्यू तो 729 आएगा, और 10 के क्यू करेंगे तो क्या चाहिए जी, 1000 आएगा ना। हाँ आएगा। तो यहाँ पे बताइए 912 से
छोटा कौन है? 729 छोटा है कि 1000 छोटा है जी? तो कहिएगा नहीं, 729 छोटा और 729 छोटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। यानी ये क्या चाहिए गया? 97। यानी इसका घनमूल क्या चाहिए होगा जी? 97 होगा। कोई दिक्कत है? नहीं, ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोग के। अब देखिए, अब 3 था तो 7 लिख रहे थे, 3 था तो 7 लिख रहे थे ना जी? हाँ, लेकिन 7 रहेगा, क्या चीज? 7 रहेगा तो क्या चीज लिखेंगे? बताइए, क्या चीज लिखेंगे? 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे। इसमें कौन दिक्कत है जी? 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे और 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 7 है तो क्या चीज लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 3 लिख दिए और 3 लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं कीजिएगा। करेंगे इसको क्या करेंगे? काट देंगे। कै गो? 3 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो गिन के काट दिए ना जी? हाँ, इतना गिनने आता है, आप लोग आता होगा। तो 3 को काट दिए जी? हाँ, 3 को काट दिए। अब बचा 389। 389। अब 389 बचा तो देखिए 389 किसका क्यू के नजदीक है? तो देखिए किसका क्यू के नजदीक है जी? तो 389। 389 7 के क्यू कितना है जी? 7 के क्यू आता है 343। 7 के क्यू 343 और 8 के क्यू आता है 512। 512 होता है जी? हाँ, लेकिन आप लोग बताइए कि 389 से छोटा कौन है? तो 343 है। तो हो जाएगा यहाँ पर 7। यानी इसका घनमूल क्या चाहिए होगा जी? 73 होगा। इसका घनमूल 73 होगा। कोई दिक्कत है जी? नहीं, यहाँ तो दिक्कत होगा ही नहीं अगर ध्यान से समझिएगा तो। अब देखिए 7 है ना जी? हाँ, अब 7 रहता है तो क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो 3 लिख दिए जी? हाँ, और 3 को काट भी दिए। अब 3 को काट दिए तो बचा क्या चीज? 250 यानी 250। और 250 देखिए किसका क्यू के नजदीक है जी? तो किसका क्यू के नजदीक है जी? तो 6 के क्यू हम करेंगे तो 216 आता, और 7 के क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 343। अब बताइए कि 250 से छोटा कौन है? 216 है कि 343 है? तो कहिएगा नहीं, 216। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इसका घनमूल क्या निकलेगा जी? 63 निकलेगा। इसका घनमूल क्या निकलेगा? 63। कोई दिक्कत है जी? नहीं, दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इसको भी बना देंगे। आप लोग बना लिए होंगे तो कमेंट कीजिए इसको क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी? इसको क्या करेंगे? 7 है तो 3 लिख देंगे। हाँ, लिख दिए। अब इसको काट देंगे। 3 को काट दिए। हाँ, बचा कितना? 804। तो 804 देखिए किसका क्यू के नजदीक है? तो 9 के क्यू करेंगे। 9 के क्यू करेंगे तो कितना आएगा जी? 9 के क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 729। और 10 के क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 1000। 1000 आएगा ना जी? हाँ, 1000 आएगा। तो बताइए 804 से छोटा कौन है जी? 729 छोटा है कि 1000 छोटा? तो 729 छोटा। यहाँ पर क्या लिख देंगे जी? 9। यानी इसका घनमूल क्या होगा जी? 93 होगा। इसका घनमूल क्या होगा? 93 होगा। ये सब जितना भी बताएं, आशा करते हैं कि आप लोग के जितना भी बताएं सब समझ में आ गया होगा। और जब समझ में आ गया तो भागिए नहीं, अभी तुरंत क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं जी? क्वेश्चन। और सब क्वेश्चन क्या कीजिएगा जी? बनाइएगा और बना के कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा। पहला का आंसर इतना होगा, दूसरा का आंसर इतना होगा। कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो याद रखिएगा 1 से लेके कितना से लेके जी? 1 से लेके 10 तक क्या कीजिएगा जी? याद कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा। देखते के साथ निकलेगा। कुछ है जी? कुछ नहीं है, सिंपल तो है। सब पर 2-2 क्वेश्चन लेके बिता दिए। अब आगे देते हैं आप लोग के क्वेश्चन बनाने के लिए। बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ये सब क्वेश्चन क्या कीजिएगा जी? बनाइएगा। यानी इसका 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 सबका क्या कीजिएगा जी? घनमूल निकालिएगा। क्या चीज निकालिएगा? घनमूल। आशा है कि आप लोग के देखते के साथ घनमूल निकलेगा। बस 1 से लेके 10 तक क्या कीजिएगा जी? क्यों याद कर लीजिएगा। और जो सब बन जाएगा क्या होगा जी? सब बन जाएगा। और बन जाएगा तो कमेंट करके बताइए कि पहला के, दूसरा के, तीसरा के, चौथा के, पांचवा के, छठा के, यानी जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ ये सब के कमेंट करके बताइए कि ये सब का आंसर क्या होगा। फिर हम देखेंगे आप लोग सही कमेंट किया या गलत कमेंट किया, सही बनाया है कि गलत बनाया है। ठीक है ना जी? हाँ, और देखिए अगर ये सब समझ में आ गया, ये लेक्चर आपको समझ में आया तो देखिए सत्यम क्लासेस 555 को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग चलते इतना मेहनत करते हैं जी, बिताते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। ये देखिए क्वेश्चन है, कॉपी में लिख लीजिए।